नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बहुत मज़ेदार वीडियो लाया हूं और बहुत कम समय में ज़्यादा मैटर देने के लिए प्रयास अब की बार किया हूं। ये केवल मैंने ऑनलाइन वालों के लिए ही स्पेशल बनाया है। ये ऑनलाइन का क्लास है, ऑफलाइन का दूसरा मैटर है। ऑनलाइन में बहुत ही शॉर्ट में बता दिया हूं। आज जो टॉपिक है सैयद वंश, और सैयद वंश लाने के लिए हमने तुगलक वंश को भी इसी में समेट लिया है। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश, दास वंश या इलबारी वंश या तुर्क वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश, और खिलजी के बाद में यह तुगलक वंश, और तुगलक के बाद में यह सैयद वंश, और सैयद के बाद में अंत में लोदी वंश आते हैं। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर उसके बाद में लोदी वंश। कभी कभी क्रम पूछ लेता है। तो जो तुगलक वंश है, इसका संस्थापक 1320 से 1412 तक रहता है। इसका जो संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद में इसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तव में नाम जूना खां या जौना खां था। इसी जूना खां को गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का ये बेटा है, पुत्र है, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खां को उलूग खां की उपाधि दिया है। और यही जूना खां या जौना खां या उलूग खां बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। जिसमें अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। पागल कोई बादशाह बताता, कोई बुद्धिमान मूर्ख बताता है, सब लोग अलग अलग, कोई मिश्रित तत्व बताते हैं। इसके बाद में इसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक बैठता है। फिरोज तुगलक के बाद में गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय बैठता है। ये तीनों योग, ये जो जितने भी शासक ये हैं, ये सब आयोग शासक हैं। फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद में गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, इसके बाद में और कई शासक हुए। और जो नसरुद्दीन महमूद है, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक है। 1394 से 1412 तक शासन करता है। यहाँ में इसके मृत्यु के बाद में, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद में, ये लोग आयोग शासक हैं। तुगलक वंश में पूरे दिल्ली सल्तनत में अशांत, अराजकता, उपद्रवी तत्व, विद्रोह होने लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली सल्तनत के राज्य जो हैं सब स्वतंत्र हो गए तुगलक वंश में। यहाँ तक ऐसा कहा जाता है नसरुद्दीन महमूद के समय जो शासन व्यवस्था था, जो सीमा था, यानी कि शासन का जो क्षेत्र था, केवल दिल्ली से पालम तक रह गया। पालम क्या है? पालम एक हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, वहीं पे नियर रेस कोर्स एयरफोर्स का है। तो अब इस समय दिल्ली में ही आता है, उस समय दिल्ली के बगल में ही था। तो दिल्ली से पालम तक माना गया था इसका क्षेत्र। जैसे अगर बात करें मुगल वंश में, जो मुगल वंश का अंतिम शासक है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, उसके समय में शासन मुगल की केवल रह गया था दिल्ली का लाल किला ही। ऐसे इसके समय केवल दिल्ली से पालम तक रह गया है। तो ये लोग आयोग शासक हैं। इन्हीं के समय में, इसके समय में हुआ क्या, यहाँ पर 1398 एक गिनती आएगा। क्या आएगा? 1398। 1398। इसी 1398 में नसरुद्दीन महमूद के समय तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया था? तैमूर लंग ने। 1398 में तैमूर लंग इसलिए कहते हैं, लड़ते समय इसका एक पैर घायल हो गया था, लंगड़ा हो गया था, फिर भी लड़ता रहा और विजयी होता रहा। तो इसका नाम वास्तव में अमीर तैमूर था, अमीर तैमूर, लेकिन लंगड़ा होने के नाते इसको तैमूर लंग कहते हैं। तो तैमूर लंग ने भारत पर, अर्थात दिल्ली सल्तनत पर, अर्थात दिल्ली पर 1398 में आक्रमण कर दिया। आक्रमण किसके समय किया? नसरुद्दीन महमूद के समय। नसरुद्दीन महमूद के समय जो स्थितियाँ, जब इसका आक्रमण हो गया, इसने दिल्ली में कत्लेआम कर दिया। कत्लेआम मतलब सभी लोगों का कत्ल, खून की नदियाँ बहने लगी। तो नसरुद्दीन का, जो महमूद का जो शासन व्यवस्था थोड़ा सा बचा हुआ भी था, जो मान मर्यादा सम्मान बचा हुआ था सुल्तान का, सब छिन्न भिन्न हो गया, चला गया, नष्ट हो गया, बेकार हो गया। यहाँ तक
इसके मृत्यु के बाद में 1412 में जब इसका मृत्यु हो जाता, कुछ समय के लिए एक है जिसका नाम है दौलत खान लोधी। तो यहाँ के दिल्ली के अमीरों ने, सरदारों ने दौलत खान लोधी को गद्दी पर बैठाया। दिल्ली के जनता ने, दिल्ली के अमीरों ने, दिल्ली के लोगों ने इसके मृत्यु के बाद में दौलत खान लोधी को गद्दी पर बैठाया। क्योंकि उस समय दौलत खान लोधी था वो पंजाब का सूबेदार था और शासन व्यवस्था सब देखता था, इसलिए इसके मृत्यु के बाद में कुछ समय के लिए अर्थात 1412 से लगभग 1414 तक दौलत खान लोधी को गद्दी पर बैठाया। लेकिन दौलत खान लोधी भी उतना योग्य शासक नहीं साबित हुआ, क्योंकि ये जो तैमूर लंग जा रहा था जीत करके भारत से, तो अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। और वो अपना सेनापति किसको नियुक्त करता है? इस जो सैयद वंश का संस्थापक है, जिसे आप लोग खिज्र खां के नाम से जानते हैं, ये सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां, ये अफगान है, अफगानी है। इसी तैमूर लंग ने इसी खिज्र खां को, तैमूर लंग ने किसको? खिज्र खां को, खिज्र खां को। आप जो खिज्र खां कौन है? तैमूर लंग का सेनापति है। खिज्र खां को पंजाब का सूबेदार बना दिया। पंजाब का सूबेदार, कहाँ का? पंजाब का, पंजाब का सूबेदार, पंजाब का सूबेदार बनाया था। इसका मतलब नसरुद्दीन महमूद के समय खिज्र खां पंजाब का सूबेदार। और जब ये तैमूर लंग जीत करके जा रहा था तो पंजाब के साथ साथ दीपालपुर, पंजाब का नहीं, सॉरी, ये क्या नाम है इसका? मुल्तान का ये सूबेदार। तो नसरुद्दीन महमूद के समय खिज्र खां मुल्तान का सूबेदार था। और जब तैमूर लंग जीत के जा रहा था तो मुल्तान के साथ साथ पंजाब, दीपालपुर, कुल मिलाकर के दीपालपुर, पंजाब और मुल्तान, इन सब क्षेत्रों का खिज्र खां को सूबेदार बना दिया। और दिल्ली में कौन बैठा है इसके मृत्यु के बाद में? दौलत खान लोधी। अब एक खिज्र खां एक बड़े क्षेत्र का सुल्तान बन के, यानी कि इक़्तादार, सूबेदार बन के बैठा, इसलिए इसकी अब प्रतिष्ठा और आगे बढ़ रही है। ये आगे बढ़ना चाह रहा है, सुल्तान बनना चाह रहा है। इसलिए खिज्र खां ने जो दौलत खान लोधी है उस पर, अर्थात दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और जब दिल्ली पर आक्रमण कर देता है तो दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद में एक नया वंश ला देता है। इस वंश का नाम है भैया सैयद वंश। तो सैयद वंश की स्थापना किसने किया? खिज्र खां। अब एक ध्यान देना ये चीज़ है, खिज्र खां गद्दी पर बैठता जरूर है, लेकिन सेनापति किसका है? तैमूर लंग का। इसलिए इसने जो भी खुतबा बनवाया, जो भी खुतबा लिखवाया, खुतबा क्या होता है? धार्मिक चीज़ होता है जिसपे सुल्तान के या जो है खलीफा के नाम अंकित कराए जाते थे। तो इसने जो है अपना नाम अंकित नहीं कराया, बल्कि किसका नाम खुतबे पर अंकित कराया है? तैमूर लंग का। और तैमूर लंग के बेटा शाहरुख खान नहीं, जो फिल्म में काम करते हैं वो शाहरुख खान नहीं, तो इसका जो तैमूर लंग का बेटा है क्या नाम है? तैमूर लंग का बेटा शाहरुख, खिज्र खां ने तैमूर का और उसके बेटे शाहरुख का नाम खुतबे में लिखवाया। और साथ में जो सिक्का बनवाया, सिक्का ढलवाया, उसमें भी अपना नाम अंकित नहीं करवाया खिज्र खां, बल्कि उसमें किसका नाम अंकित करवाया है? तैमूर लंग का और उसके बेटे जो है शाहरुख का। और यही इतना नहीं, जब चूंकि तैमूर लंग आक्रमण करके जा रहा था तो ये कहे थे कि हम भाई आपको लगान देंगे, तो इसलिए लगान या भेंट कहिए, उपहार कहिए, ये पहले जो है तैमूर को भेजते थे। तैमूर के मृत्यु के बाद में उसके बेटे शाहरुख को भेजते थे। और ये जो तैमूर लंग है, ये तैमूर लंग ने इनको, यानी कि खिज्र खां को रैयत-ए-आला की उपाधि दिया था। किस चीज़ की उपाधि दिया था इनको? रैयत-ए-आला, रैयत-ए-आला, रैयत-ए-आला। तो ये रैयत-ए-आला की उपाधि से ही दिल्ली पर शासन करते हैं। जो खिज्र खां है, ये खिज्र खां कौन है? सैयद वंश का संस्थापक है। ये जो है अपना सुल्तान का पद स्वीकृत नहीं करता है, सुल्तान का पद नहीं मानता है, कि नहीं मानता कि हम सुल्तान हैं, बल्कि जो इसके मालिक ने, कुल मिलाकर के तैमूर ने जो इसको उपाधि दिया था रैयत-ए-आला, उसी रैयत-ए-आला की उपाधि से ही संतोष मार के शासन करता है। और तैमूर को तथा उसके बेटे शाहरुख को अपना राजस्व, यानी कि कर, लगान जो है भेंट करता था। क्लियर हो गया? लेकिन इसका जब मृत्यु हो जाता है, इसके मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठता मुबारक शाह।
ये मुबारक शाह खिलजी नहीं है। मुबारक शाह खिलजी तो बहुत बेकार आदमी था। अलाउद्दीन का जो बेटा था, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का बेटा मुबारक शाह खिलजी था, वो अलग है। बहुत ही विलासी पर भी कहा था, नंगे रहता था मुबारक शाह खिलजी, नंगे कभी कभी रखता थे, नंगे दरबार में आता था। वो खिलजी वंश का था मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन का बेटा था। लेकिन ये जो मुबारक शाह है ये खिज्र खां का, खिज्र खां के बाद में आता, गद्दी पर बैठता है। इसके समय का अगर बात करें, इसने जो है यमुना नदी किनारे एक शहर बनवाया, एक नगर बसाया था मुबारकाबाद, पूछा गया है। तो इसने एक शहर बसाया है मुबारकाबाद, मुबारकाबाद, मुबारकाबाद एक नगर बनाया, नगर बसाया है ये। और इसके बारे में इसने एक इतिहासकार, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है, उनको संरक्षण दिया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है तारीख-ए-मुबारक शाही, तारीख-ए-मुबारक शाही। वो कौन लिखे हैं? याहिया बिन अहमद सरहिंदी, पूरा नाम है यही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये इतिहासकार हैं, इनके समय के साहित्यकार हैं, समझ लीजिए, लिखने वाले हैं लेकिन इतिहासकार ही कहेंगे। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण किसने दिया था? मुबारक शाह ने। मुबारक शाह का मतलब कौन है? सैयद वंश का दूसरा शासक। सैयद वंश में कुल 4 ही शासक आए हैं। एक खिज्र खां जो संस्थापक है, जिसने रैयत-ए-आला की उपाधि से अपना शासन का भार संभाला। दूसरा है मुबारक शाह, तीसरा है मोहम्मद शाह, और चौथा का ही अंतिम अलाउद्दीन आलम शाह। यही 4 होते। तो ये मुबारक शाह के समय में ही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने, ये इतिहासकार हैं, इन्होंने संरक्षण दिया था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, इनके पुस्तक का नाम है तारीख-ए-मुबारक शाही, तारीख-ए-मुबारक शाही, तारीख-ए-मुबारक शाही। तारीख-ए-मुबारक शाही किसने लिखा है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। ये किसके समय का है? इन्हीं के समय का है। किसके? मुबारक शाह के समय का। क्लियर हो गया? इसके बाद में अगर बात करें तो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के समय युद्ध हुआ है थोड़ा सा, और जो युद्ध हुआ है इसमें समझना क्या है, ये युद्ध में सहायता लिया है एक अफगान सरदार है, एक अफगानी आदमी है जिसका नाम है बहलोल लोदी। अफगान का है, अफगान का है बहलोल लोदी। बहलोल नाम भी ऐसा है, अजीबो गरीब। बहलोल लोदी से सहायता लिया। इसने बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह की सहायता की अभी, इसलिए मोहम्मद शाह जो सैयद वंश का तीसरा शासक है, इससे खुश होकर बहलोल लोदी का बहुत सम्मान किया। ये अफगानी सरदार है, और इसको बहलोल लोदी को इसने अपने पुत्र के समान बात किया, पुत्र जैसा कहा, और इसको एक उपाधि दे दिया, खान-ए-खाना। बहलोल लोदी को खान-ए-खाना की उपाधि मिला है। खान-ए-खाना किसने दिया? मोहम्मद शाह ने। कौन सा उपाधि दिया है? खान-ए-खाना। इनको उपाधि मिला है खान-ए-खाना। खान-ए-खाना, खान-ए-खाना की उपाधि किसको मिला? मोहम्मद शाह को। किसने दिया है? मोहम्मद शाह ने दिया है। किसको दिया है? इस बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी को खान-ए-खाना की उपाधि दिया गया। किसने दिया है? मोहम्मद शाह ने। ये बहलोल लोदी कौन है? अफगान आदमी। लेकिन यही आगे चलकर बहलोल लोदी, इसके यानी कि जब मोहम्मद शाह का मृत्यु हो जाता है, इसके बाद में कौन बनता है? गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन आलम शाह। नाम है इसका अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है, इसलिए इसका पूरा नाम हो जाता है अलाउद्दीन आलम शाह। यही अलाउद्दीन आलम शाह के समय स्थितियां बहुत ही चरमरा जाती है दिल्ली सल्तनत में, यानी कि दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश में स्थितियां बहुत ही चरमरा जाती हैं। अनेक प्रकार के उपद्रव विद्रोह होने लगे हैं, फिर स्वतंत्र होने लगे हैं राज्य। ऐसी स्थितियों का लाभ इसने उठाया बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने कैसे राज उठाया? इसके प्रभाव से ये डर गया। बहलोल लोदी के प्रभाव से अलाउद्दीन आलम शाह डर गया और ये भाग गया। कहाँ पर? बदायूं का इख्तियार देखने लगा। सुल्तान हो करके बदायूं का इख्तियार,
ऐसे आयोग शासक का काम नहीं, ऐसे आयोग प्रशासक का काम नहीं। तो ये भाग गया। इसने बहलोल लोदी को यहाँ की जनता ने, यहाँ के अमीरों ने, सब लोगों ने बैठाया कि भाई तुम बहलोल लोदी शासन चलाओ दिल्ली में। तो इसलिए 1551 क्या नाम है 1451 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है बहलोल लोदी। अभी ये जीवित है लेकिन ये भाग गया बदायूं, वहीं से इक्तादारी देख रहा है। ये 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली में गद्दी पर बैठता है और नया वंश स्थापित कर देता है, लोदी वंश। लोदी लोग कौन है? अफगानी लोग हैं, पहली बार अफगानी लोग आ रहे हैं। तो ये लोदी वंश कौन है? ये अफगानी है। और ये जो है अलाउद्दीन आलम शाह, ये अपना बदायूं से ही देख रहा है। इसने भैया बुलाया कि अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली में आ जाओ, तुम भी रहो। लेकिन इसने कहा ना बाबा ना, मैं नहीं आऊँगा, तुम शेर हो और मैं यानी कि तुम्हारा शिकार हूँ, तुम्हारे पास आऊँगा तुम मुझे खा जाओगे। यानी कि डर की वजह से, ऐसा कहा नहीं लेकिन मतलब डर की वजह से ये नहीं गया कि जाएंगे तो ये मार देगा। लेकिन ये गया नहीं। अंत में इसने कहा भैया अच्छा तुम बदायूं में ही रहो, शासन को देखते रहो। तो ये बदायूं में अपना जो है इक्तेदार के रूप में यानी कि सूबेदार के रूप में कहिए थोड़ा सा शासन देखता रहा छोटे क्षेत्र में। और शासन कौन बता? हालांकि इसका मृत्यु अभी बहुत बाद में होगा, अभी मृत्यु नहीं होगा। अब एक नया वंश स्थापित कर लेता है। तो ये पूछा जाए सैयद वंश में कौन आया है? संस्थापक खिज्र खां। कितने शासक हुए? 4 शासक। अंतिम कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। बहलोल लोदी इसी के बाद में गद्दी पर बैठता, मार के नहीं बैठता, ऐसे इसके डर से चूंकि भाग गया इसलिए जनता ने बहलोल लोदी को गद्दी पर बैठाया है, इसको मार के नहीं बैठा है, ध्यान देना। इसके बाद में ये पूछा जाता मुबारक शाह ने कौन सा बताया है? मुबारकाबाद शहर बसाया, नगर बसाया है। इसके समय का याहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं जिन्होंने पुस्तक लिखा है तारीख मुबारक शाही। इसी तारीख मुबारक शाही से हमको सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, मुख्य रूप से मुबारक शाह खिलजी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है क्योंकि इसी को संरक्षण मिला था। और ये जो है बहलोल लोदी को खाना की उपाधि मिला था। किसने उपाधि दिया था? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह कौन है? इसी सैयद वंश का तीसरा शासक। यहाँ तक इसके समझ में आ गया? वीडियो समझ में आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और यहाँ पे भी हमने बता दिया है तुगलक वंश। अब तुगलक वंश में अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तुगलक वंश वाला, तो यहीं पे आ गया तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। पागल बादशाह कौन है? कौन सा ऐसा शासक है तुगलक वंश में जिसने सबसे पहले नहर लाया है? तो नहर सबसे पहले गयासुद्दीन लाया है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए नहर सबसे ज्यादा कौन लाया है तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? 5 नहर। इनमें से 2 नहर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक नहर का नाम है उलूग खानी नहर जो लगभग 150 मील है, लंबी है। दूसरा नहर इसके समय का था राजवाही नहर। तो 5 नहर। इसने नहरों से सिंचाई भी लेना, सिंचाई कर पहली बार दिल्ली सल्तनत में सिंचाई कर लेने लगा है, जिसको हब ए सर्व कहा गया है। हब ए सर्व ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा इसमें सुल्तान है जिसने रोजगार दफ्तर लाया। बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर करने के लिए, बेरोजगारी से निजात पाने के लिए एक बेरोजगार दफ्तर लाया जिसमें लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको रोजगार कहीं ना कहीं दिया जाएगा। ये यही था दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान ये है जिसने भ्रष्टाचार को, घूसखोरी को प्रभावित किया है, प्रोत्साहित किया है। इसने इनडायरेक्ट में कहा भाई घूस लीजिए, भ्रष्टाचार करिए। कैसे? क्योंकि इसी ने ही सेना को वंशानुगत कर दिया है। कहा कि सेना कोई रिटायर नहीं होगा, कोई हटेगा नहीं और उसके बाद उसका बेटा आएगा। इसका इसलिए एक मत था कि अगर अल्लाह ताला, अल्लाह जो है किसी को बुढ़ापे में उसकी आजीविका नहीं छीनता है, उसको खाने पीने की व्यवस्था करता है, तो उस अल्लाह का बंदा होने के नाते हमें क्या हक है कि हम उसका जो है जीविका छीने। इसलिए किसी को हम हटाएंगे नहीं। उसके बाद में उसका पुत्र आएगा, गद्दी पर बैठेगा ताकि अपने पिता का सेवा कर सके। इसलिए इसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने सेना को वंशानुगत कर दिया। और वंशानुगत करने पर क्या हुआ, वो जो सेना में थे वो लोग लगान वसूलने लगे। अब सैनिक अगर लगान वसूलने लगेगा तो सोचिए क्या होगा। दूसरी चीज उसमें एक कह दिया कि जितना आप लगान वसूलेंगे उसमें से इतना हमको दीजिए, बाकी सब लीजिए। तो भ्रष्टाचार।
हाँ, एक काम इसने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम किया है, फिरोज शाह तुगलक ने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम किया है। केवल सेना में जो है वही वंशानुगत करने के कारण, जिससे भ्रष्ट, इसका सबसे ज़्यादा भ्रष्ट प्रशासन इसी का माना गया है, उसी के कारण मुख्य रूप से। और इसने क्या किया है, देखिए इसने जो है फिरोज क्या नाम है, जो एकता प्रणाली था इसने फिर से ला दिया। क्लियर हो रहा? कई अच्छाइयाँ इसने किया है। ये दासों का बहुत ज़्यादा शौकीन था, दासों की निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, दास कोई नहीं भेजा जाता था। दासों की सुरक्षा के लिए इसने दीवाने बंदगान विभाग लाया है। और इसने क्या किया है, दासों को पहली बार शिक्षा, कला, ये सब की शिक्षाएं देने का काम कर रहा है। और साथ में शिक्षा कैसी व्यवस्था कर रहा, व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था, पूरे दिल्ली सल्तनत में पहली बार व्यवसायिक शिक्षा का काम किया। और जो व्यवसायिक शिक्षा मुख्य रूप से किसको दे रहे हैं, जो दास हैं, गुलाम, दास रखने का बहुत शौकीन था। इसके समय ऐसा माना गया 1,80,000 दास थे। और सबको जो है व्यवसायिक शिक्षा इसलिए कराता था ताकि दास अपने पैर पर खड़े हो सकें, अपनी जीविका अर्निंग कर सकें, कमा सकें। तो कई काम यहाँ पे किए हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट था। कई तुगलक वंश में बाकी वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो समझ में आए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि पुराने हैं तो भी लाइक जरूर कीजिए। भैया बिना लाइक ये कैसे काम, इतना देख रहे हैं इतना वीडियो, तो लाइक करने में क्या जा रहा है? आपको रुपया लग रहा है क्या लाइक करने में? अगर लाइक नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो ना देखिए। मैं बनाने के लिए शौकीन नहीं, मैं तो बनाता रहूँगा, मेरा काम है। भाई जो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा करके उसमें सब यूट्यूब पे डाल देता हूँ, देखने वाले देखेंगे जिनको समझ में आएगा। जो गरीब लोग हैं या जिनके पास समर्थता नहीं है वो देख सकते हैं, जो अमीर है वो भी देखते हैं। भाई इसमें आपको मैटर मिल रहा है ना, तो लाइक करने में क्या जा रहा है? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।